हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टैक और आज मैं आपको बताऊंगा आजकल के चलते सबसे मशहूर टॉपिक के बारे में, यानी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। वॉर की वजह को जानने के लिए हमें कुछ पुरानी बातें फिर से रिपीट करनी पड़ेंगी। पास में रशिया 15 ममालिक को मिलाकर बनता था। इसमें तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन, रशिया, आर्मीनिया, अजरबैजान वगैरह शामिल थे। अब ये तो थी 1922 की बात, पर फिर कुछ तनाज़ात की वजह से ये सब ममालिक एक दूसरे से अलग हो गए। उनमें से एक यूक्रेन भी था। अगर ये सब ममालिक एक दूसरे से अलग ना होते तो रशिया आज एक सुपर पावर होता और अमेरिका का नामो निशान ना रहता। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और इसलिए ऐसा ना हो सका। इसके बाद रशिया सिर्फ 70% हिस्से का मालिक रहा। 1991 से 2014 तक यूक्रेन और रशिया के ताल्लुकात अच्छे थे, मगर फिर एक डरावना ख्वाब शुरू होता है कि 2014 में अमेरिका यूक्रेन को एक इनविटेशन भेजता है, जो कि यूरोपियन यूनियन का इनविटेशन था। यानी अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ले, जिसमें तमाम यूरोपियन कंट्री पहले से ही हैं। और जब ये बात रशिया को पता चली तो उसने यूक्रेन को इस इनविटेशन से मना करने का कहा और यूक्रेन के सदर मान भी गए, मगर एंड टाइम पर वहाँ के लोगों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और अपने सदर को मजबूर किया कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। अब आपके माइंड में कुछ बातें आती हैं, जैसे रशिया ने इससे मना करने के लिए क्यों कहा और अवाम इसके हक में क्यों थी। सबसे पहली बात का आंसर कुछ ये है। अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता तो अमेरिका उसे मजबूर करता कि वो नाटो में भी शामिल हो जाए। नाटो एक ऐसी तंजीम है जिसमें पहले से ही बहुत ताकतवर ममालिक शामिल हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल, कनाडा वगैरह। असल में नाटो को बनाने का असल मकसद ही रशिया को ख़त्म करना था। नाटो के मुताबिक अगर कोई भी मुल्क नाटो के किसी भी मेंबर से लड़ाई करेगा तो नाटो के तमाम मेंबर उसे मिलकर मारेंगे। अगर आप सब सोच रहे हैं कि यूक्रेन तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो रहा था, ना कि नाटो में, तो आप एक तरह से सही हैं। मगर अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो जाता तो अमेरिका उसे फुली फैसिलिटेट करता और उसे रशिया से दूर करने की पूरी कोशिश करता और उसके साथ साथ उनके दरमियान लड़ाई भी करवाता, जिससे रशिया यूक्रेन के खिलाफ हो जाता और अमेरिका यूक्रेन से कहता अगर तुम रशिया से बचना चाहते हो तो नाटो ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और अगर वो तुम पर हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसे मारेंगे। और अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता तो फिर अगर कोई लड़ाई ना भी होती तो अमेरिका फिर भी लड़ाई करवा देता, क्योंकि इस मुआहदे के मुताबिक नाटो के तमाम मेंबर एक दूसरे ममालिक के अंदर अपनी फौज भेज सकते हैं। अमेरिका इस चीज़ का सहारा लेता और अपनी फौज यूक्रेन भेज देता और फिर तो लड़ाई पक्की थी। अब तो आप सबको समझ आ ही गई होगी कि रशिया इससे मना क्यों कर रहा था, क्योंकि वो अमेरिका को तो अकेले संभाल सकता है मगर नाटो के तमाम ममालिक को नहीं। असल में रशिया ये सब कुछ सिर्फ अपने दिफा के लिए कर रहा था। अब बात आती है कि यूक्रेन की आवाम ऐसा क्यों चाहती थी। वो ये चीज़ इसलिए चाहती थी क्योंकि यूरोपियन यूनियन के ममालिक को अमेरिका फुली फैसिलिटेट कर रहा था। असल में ये फैसिलिटीज़ यूक्रेन को अपनी तरफ लाने के लिए थी। वैसे तो रशिया भी यूक्रेन को फुली फैसिलिटेट कर रहा था और हर तरह से सपोर्ट भी। पर इसके बावजूद यूक्रेन की आवाम रशिया से खुश ना थी। अब जब उनको पता चला कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है तो वो पागल हो गए और अपने सदर को अमेरिका के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने का कहा। पर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रशिया का साथ दिया और इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि इसमें सारी गलती आवाम की थी, क्योंकि ये साजिश 2014 में आई हुई नई यूक्रेन गवर्नमेंट की थी, जिसने लोगों को सड़कों पर निकाला और रशिया को बताया कि लोग क्या चाहते हैं। पर असल में वो ये चाहते थे। पर जब रशिया के बार बार मना करने पर यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के लिए हाँ कर दिया तो रशिया को तो गुस्सा आना ही था, क्योंकि रशिया ने इससे पहले यूक्रेन को हर एक वो फैसिलिटी दी जो उसको चाहिए थी और अब भी कह रहा था अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे बताओ, बस यूरोपियन यूनियन ज्वाइन ना करो। मगर यूक्रेन के लोग इसके काबिल नहीं थे और उन्होंने अमेरिका को अपने भाई पर हमला करने की इजाज़त दे दी। और फिर 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर रशिया ने हमला कर दिया और उस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस तमाशे के वक्त पूरी दुनिया खामोश थी, अमेरिका समेत। इस वाक़ये के बाद यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसके मुताबिक यूक्रेन इस हमले की वजह से कोई जवाबी हमला नहीं करेगा। फिर कुछ साल अमन के गुजरते हैं और फिर वही होता है जिसका डर था। अमेरिका यूक्रेन को नाटो में आने क्या बोलता है और ये बात 2017 में होती है। अब तो रशिया कहता है कि हद ही हो गई है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रशिया एक इतना बड़ा कंट्री है, इसलिए वो चाहे तो वो एक ही दिन में इसको ख़त्म कर सकता था।
पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो यूएनओ भी उसे छोड़ता ना। इसलिए पहले वो यूक्रेन में कुछ बगावत करवाता है। असल में यूक्रेन में आज भी 30% लोग रशियन बोलते हैं और रशिया से लगाव रखते हैं। यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा तो पूरी तरह रशिया का साथ देता है, इसलिए रशिया ने यहाँ पर बगावत करवाई और दो सिटीज मिलाए, लुहांस्क और डोनेत्स्क, और एक नया मुल्क बनाया जिसका एक प्रेसिडेंट बनाया, जिसने रशिया को एक लेटर भेजा जिसके मुताबिक उनको रशिया से मदद चाहिए थी यूक्रेन से छुटकारा पाने के लिए। और यूएनओ के आर्टिकल 7 के मुताबिक कोई भी मुल्क बिना वजह दूसरे मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, पर अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क से मदद मांगता है किसी मुल्क पर हमला करने के लिए तो वो कर सकता है। अगर आपको अब भी बात समझ नहीं आई तो मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। जब बगावत की वजह से एक नया मुल्क बना तो उसने रशिया को एक लेटर भेजा जिसके मुताबिक यूक्रेन उनको उनके हक नहीं दे रहा, इसलिए वो रशिया से मदद चाहते हैं, और इस तरह रशिया ने उन पर हमला कर दिया और यूक्रेन देखता ही रह गया। बहुत से ममालिक ने यूक्रेन की मदद की पर वो रशिया का मुकाबला ना कर सके। अगर मैं आपको हमले की एग्जैक्ट डेट बताऊं तो वो 24 फेब थी। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।